क्या चाहिए गुरु पे? विश्वास। विश्वास है ना। अगर विश्वास नहीं होगा तो गुरु कुछ भी कर देगा और संतुष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले गुरु पे निश्चय है, सबको निश्चय कि कोई शंका है, निश्चय है। आज अगर भगवान के नाम पे आपको निश्चय पत्र लिख के देना पड़े, लिख दोगे? हाँ, लिख दोगे कि हाँ मुझे निश्चय है कि मैं गुरु के पास हूँ, मुझे निश्चय है कि गुरु मुझे पढ़ा रहा हूँ, मुझे निश्चय है कि वो मुझे पार लगाएगा। तो गुरु और शिष्य का पहला रिश्ता कहाँ से शुरू होगा? विश्वास, निश्चय। सबको है निश्चय। क्या इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, इस दुखी और अशांत परेशान दुनिया में आपको लगता है कि भगवान मेरा साथी है? लगता है ना? दिल से तूफान आएगा तो घबरा तो नहीं जाएगा, नहीं ना? गुरु परीक्षा लेता है। कभी भी कोई भी गुरु बिना परीक्षा लिए अपने शिष्यों को कुछ नहीं सौंपता। अर्जुन की परीक्षा ली थी, कैसे ली थी? कि वो मगर आ रहा था, याद है ना? पानी में अचानक से माया से मगर प्रकट हो गया। सारे शिष्य भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन क्या कर रहा था? उसने धनुष बाण उठाया और मगर को मारा। परीक्षा में पास तो भागा नहीं, डरा नहीं। हमें हमारी परीक्षा भी होगी। अब गुरु के शरण में हो तो परीक्षा होनी चाहिए या नहीं? बताओ, होगी ना? तो एक शिष्य था, उसके पीछे सांप लगा हुआ और सांप को ये था कि उसे उस शिष्य को मारना है, काटना है, खून पीना है। तो ये बात गुरु ने परखी कि ये जो सांप है ये कोई ना कोई तो कारण है जो मेरे शिष्य के पीछे पड़ा हुआ है। और शिष्य को भी समझ में आ रहा था कि सांप मेरे पीछे पड़ा हुआ है, परंतु शिष्य तो गुरु के साथ साथ चल रहा था। गुरुजी ने सांप से पूछा कि तुम मेरे शिष्य का पीछा क्यों कर रहे हो? तो सांप ने बोला कि ये जो आज इस जन्म में आपका शिष्य है, ये पिछले जन्म में कसाई था और इसने मेरा खून निकाला। मैं भी बकरा योनि में था, ऐसे कहानी सुनाते। इसने मेरा खून पिया, मेरी मौत नहीं आई थी, इसने मुझे मारा तो मैं बदले की आग में मरा। और जब तक मैं आपके शिष्य का खून नहीं पी लूंगा मैं मुक्त नहीं हो सकता। अब ये बात कौन बोल रहा था? सांप गुरु को बता रहा था कि मैं तुम्हारे शिष्य को काटूंगा, इसका खून पीऊंगा। गुरु समझ गया। तो वो कहता है सांप कि मैं इसको मारे बिना नहीं जाऊंगा। गुरु ने कहा अच्छा तुम इसका खून पी लोगे कब तुम्हारा काम चल जाएगा? कह नहीं, मुझे इसको सिर्फ मारना है। तो गुरु ने कहा पिछले जन्म में इसने तुम्हें मारा, इस जन्म में तुम इसको मारोगे, अगले जन्म में ये तुम्हें मारेगा, फिर इसको तुम मारोगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। कभी तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो गुरु ने युक्ति से कहा अगर मैं इसका खून तुम्हें कटोरे में दे दूं और तुम इसके खून को पी लो तो तुम्हें संतुष्टि मिलेगी? तो सांप ने कहा ठीक है। अब रात का समय था, शिष्य सो रहा था और शिष्य के गले में थोड़ा सा कट लगा के गुरु ने खून निकाला और खून कटोरे में भरा और सांप से कहा पी लो। सांप पी के बदले की आग जो थी खत्म करके और चला गया। अब क्या हुआ? शिष्य उठा तो गुरु ने कहा क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें कट लगा रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, बातचीत चल रही है? शिष्य ने क्या कहा होगा? शिष्य ने कहा कि मुझे ये पता है कि मैं गुरु की गोद में हूँ।
शिष्य ने ये कहा कि मेरा गुरु कभी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता है, जबकि शिष्य को ये नहीं पता था कि सांप कौन है, सांप क्या बदला लेने आया। तो इतना भरोसा था और गुरु ने कहा कि बस ये निश्चय ने तुम्हें बचा लिया। तो बताओ, अगर हमारी कोई परीक्षा ले तो क्या हम पे हमारे अंदर इतना निश्चय है कि हम गुरु की शरण में रहें और कहें कि आप मारो चाहे बचाओ, हमें आप पे निश्चय ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? होना चाहिए। है इतना बाबा पे निश्चय? है? सच्ची बता, है इतना बाबा पे निश्चय? होना चाहिए संपूर्ण निश्चय। अगर आप किसी और से नहीं सीख पाते तो हम बहनों से सीख। हम आपके शहर में आए, कौन हमें जानता है? किसके भरोसे आए? किसी ने हमें गारंटी थोड़ी ना ली थी कि आप आओगे तो हम आपको खिलाएंगे, आप आओगे तो हम आपको पालेंगे। कोई था क्या गारंटी वाला? सिर्फ कौन है? सिर्फ भगवान सतगुरु की शरण में। ऐसे हम सबको बाबा पे संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। तभी थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे? बाबा को निश्चय पत्र लिख कर देंगे। ठीक है? अभी हम छोटा सा अभ्यास करें, मेडिटेशन करें। कमेंट्री हम आपको बोलेंगे और आप